हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो यार डिज़ाइन एकेडमी की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है और आज उसकी पहली क्लास के अंदर हम लोग इस चीज़ को कवर अप करेंगे कि किस तरीके से आप एक क्लाइंट के लोगों को 3 तरीक़ों से ट्रेस कर सकते हैं। तो यार ये एक इम्पॉर्टेंट क्लास है और बहुत से क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनके पास उनकी अपनी प्रोजेक्ट फाइल नहीं होती लोगों की, तो वो आपको देंगे पीएनजी और आपको उसको ट्रेस करना पड़ेगा। तो उसके ट्रेसिंग में जो बिगिनर्स होते हैं वो फंस जाते हैं, उनको यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किल होती है किस तरीके से हम लोगों ने इस लोगों को ट्रेस करना है, तो वो लोग जो है वहाँ पर फंस जाते हैं। तो आज हम लोग इन 3 तरीकों को कवर अप करेंगे, किस तरीके से हम लोग एक लोगों को ट्रेस कर सकते हैं, मार्केट लेवल के लोगों को। और सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइनिंग की क्लासेस भी चल रही हैं, मैंने आई बटन में भी लिंक दिया हुआ है और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रहा हूँ, तो वहाँ पर भी जाइए और प्रॉपर सीखेंगे किस तरीके से एक मार्केट लेवल पे सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइनिंग करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो हम आ चुके हैं स्क्रीन पर। तो मैं आपको बेसिकली बिगिनर लेवल पे एक लोगो की ट्रेसिंग के बारे में आज बताऊंगा कि एक लोगो किस तरीके से ट्रेस किया जाता है और कौन कौन से टूल्स इसके अंदर यूज़ होते हैं। तो अगर आप लोग इस चीज़ को इन डेप्थ इन सारे टूल्स को सीखना चाहते हैं, मैंने क्योंकि इन डेप्थ बताया नहीं है, तो आप लोग इस चैनल को विजिट कर सकते हैं। मैं आई बटन में भी इसका लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक दे दूंगा। तो आप लोग यहाँ से प्रॉपर टूल्स को सीख सकते हैं कि एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर कौन कौन से टूल्स हैं और उन टूल्स से क्या क्या वर्क किया जा सकता है। उसके बाद आप लोग इस चैनल पे आ सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों के लिए इतना कर दूंगा कि जो भी वर्क मैं करूंगा उसमें जो जो से टूल्स यूज़ होंगे मैं उसकी इंट्रोडक्शन आपको थोड़ी बहुत करवा दूंगा। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं जिस तरह के ये मदनान का लोगो है, तो हम लोग इसको ट्रेस करेंगे। बेसिकली इसमें ट्रेस करना ऐसा ही है कि बिल्कुल ये प्रॉपर लोगो बाहर आ जाएगा, तो हम लोग इसको ट्रेस करते हैं। पेन टूल का हम लोग इसके अंदर यूज़ करेंगे। हम लोग और भी बहुत तरीके से 2 तरीके से हम लोग इस लोगो को बना सकते हैं। तो मैं आप लोग को दूसरा वे प्रेफर करूंगा। ये वाला जो है पेन टूल से ट्रेसिंग कई बार जो है वो गलत हो जाती है, जिस तरह मैं आप लोगों को बताता हूँ। अभी पेन टूल से ट्रेसिंग का तरीका ये है कि यहाँ से हम लोगों ने फर्स्ट क्लिक यहाँ पे किया, दूसरा क्लिक यहाँ पे किया, तीसरा क्लिक, हाँ मैंने साथ में शिफ्ट भी प्रेस किया हुआ है। ये चीज़ आप लोगों ने देखनी है ताकि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में एंगल वाइज काम होता रहे। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक क्लिक यहाँ पे किया और एक क्लिक यहाँ पे किया। ये भी ईजी तरीका है, लेकिन मैं आप लोगों को जो तरीका सिखाना चाहता हूँ बेसिकली वो शेप बिल्डर टूल से है, क्योंकि वो बहुत सारे ऐसे लोगो डिज़ाइनिंग है जिसको आप ट्रेस करोगे। जिस टाइम किसी लोगो को आपके सामने कोई लोगो आता है, क्लाइंट ज़्यादातर देते हैं लोगो, उनके पास इमेज की फॉर्म में होता है और उसको ट्रेस करना होता है। तो ये मेन चीज़ है कि आप लोगों ने इस चीज़ को किस तरीके से करना है। तो शेप बिल्डर टूल्स के थ्रू हम लोग इसको करेंगे, बेसिकली शेप्स के थ्रू। तो अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ से लाइन सेगमेंट ली और मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँगा। सबसे पहले तो मैंने यहाँ से एक स्क्वायर बना लेना है जिसके अंदर ये पूरा लोगो कवर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसको कर लेंगे यहाँ से आउटलाइन। ये आउटलाइन हो गया। फिर उसके बाद हम लोगों ने यूँ करना है कि यहाँ से लाइन सेगमेंट मैंने पिक की, ठीक है, और मैं यहाँ से एक लाइन यूँ ले गया। फिर उसके बाद मैं यहाँ से एक लाइन यूँ लेकर आया और अब ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है इसी के बिल्कुल मुताबिक मैंने एक और लाइन यहाँ से लगा दी और इसी को पिक करके मैंने शिफ्ट और आल्ट दबाया तो इसकी कॉपी बन गई जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रही है यहाँ पे। फिर उसके बाद मैं इसको दोबारा आगे लेकर आया यहाँ मिड पे कोने पे। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको दोबारा लेकर आया इस पॉइंट पे, फिर उसके बाद इस पॉइंट पे और फिर इस पॉइंट के ऊपर और लास्ट पॉइंट तो हमारा बना हुआ है। फिर हम लोग इसी को आल्ट से कॉपी लेके इसको बाहर लेकर आएंगे और इसकी थोड़ी सी हम लोग मूवमेंट को चेंज कर देंगे। मूवमेंट चेंज करेंगे इसके मुताबिक, ठीक हो गया। उसके बाद इसकी एक कॉपी लेके दोबारा नीचे आएंगे यहाँ पे और सेम इसी चीज़ को हम लोग कर देंगे इस साइड पे भी। ये मैंने इसको फ्लिप हॉरिजेंटल किया, यहाँ से इसको हम लोगों ने यहाँ रखा, फिर उसके बाद थोड़ा सा ऊपर ले जाके यहाँ पे और इसको यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। फिर इसको ले गए यहाँ पे और फिर उसके बाद आपने देखना है कौन सी ऐसी चीज़ है जो रह गई है। ये वाली जगह रह गई है, आप देख सकते हैं ये वाली जगह, इसको हम लोगों ने कवर अप कर लिया और ये वाली जगह ये भी कवर अप हो गई, सारी चीज़ें कवर अप हो गई। उसके बाद हम लोग इसकी ओपेसिटी थोड़ा सा डाउन कर देंगे ताकि ये नज़र ना आए।
जैसे कि आप देख सकते हैं ऐसे। ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग इसको लॉक कर देंगे बैकग्राउंड को मैंने लॉक किया Ctrl+2 के साथ। ठीक हो गया। उसके बाद हम लोगों ने इस सारे लोगों को सिलेक्शन ली हम लोगों ने इसकी, और शेप बिल्डर टूल से हम लोगों ने इसको बनाना स्टार्ट कर देना है। ये यहाँ से यहाँ तक ये वो उसका एक पार्ट बन गया, और उसके बाद यहाँ से यूँ गया, फिर एक मिनट लेट मी जूम करके ज़्यादा बेटर नज़र आएगा। हाँ, शेप बिल्डर टूल पकड़ा, यहाँ से ये, फिर ये एक पार्ट ये हो गया। उसके बाद ये हो गया दूसरा पार्ट, इधर ही से नीचे चले गए ये, और फिर यहाँ से ये, और इसको हम लोग यूँ बना लेंगे। ये पार्ट्स कवर हो गए। अभी हम लोगों ने यहाँ से वो जो हम लोगों ने शेप बिल्डर टूल से शेप्स बनाई हैं वो हम लोग पिक कर लेंगे। जो फजूल चीज़ें हैं वो यहाँ से हम लोग डिलीट कर देंगे। फिर हम लोग इसको फिल कलर देंगे। फिल कलर देने के लिए ये आई ड्रॉपर टूल यूज़ करेंगे। आई ड्रॉपर टूल बेसिकली ये करता है कि किसी भी शेप को अगर आप सेलेक्ट करते हो तो आई ड्रॉपर टूल को आप जहाँ पे रखोगे वो वहाँ वो वाला कलर पिक करेगा। तो यार अब हम लोग करेंगे यूँ कि हम लोग जितने भी हम लोगों ने ये आउटलाइंस बनाए हैं, शेप्स बनाई हैं, इसको हम लोग फिल दे देंगे। फिल कलर आई ड्रॉपर टूल के थ्रू ये फिल कलर लग गया। उसके बाद हम लोगों ने ये वाली जगह सेलेक्ट की और ये यहाँ पे इसको फिल यही वाला दे दिया। उसके बाद इसको ये वाला फिल दे दिया और इसको ये वाला फिल दे दिया। तो यार सिंबल तैयार हो गया। अब हम लोग जो है इसके अंदर टेक्स्ट को देखेंगे कि यार टेक्स्ट कौन सा है। तो बेसिकली यार टेक्स्ट जो है वो ढूंढना पड़ता है। तो मैंने ये वाला टेक्स्ट ढूंढ के रखा हुआ था ऑलरेडी, थोड़ा बहुत चेंज है इससे, लेकिन मैंने ढूंढ लिया है। अब मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि अगर आप लोगों को कोई टेक्स्ट नहीं मिल रहा तो आप लोगों ने उस टेक्स्ट को ढूंढना किस तरीके से है। तो ये वाली इमेज है, Ctrl+Alt+2 के साथ मैंने इसको अनलॉक कर दिया। ये वाली इमेज जो है इसकी आप ओपेसिटी अगर हाई करते हो तो आप यहाँ से इसका फॉर एग्ज़ाम्पल स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक हो गया। इस फ़ॉन्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद आप कोई भी गूगल पे जाओ, यहाँ पर लिखो फ़ॉन्ट फाइंडर, इस पे जाओ और यहाँ पे उस स्क्रीनशॉट को जो आपने लिया है ड्रॉप कर दो। ये आपको बिल्कुल एग्जैक्ट फ़ॉन्ट भी दे सकता है, और ये कभी कभी ऐसे भी कर देता है कि ये आपको एग्जैक्ट फ़ॉन्ट नहीं देता, लेकिन ये आपको उसके मुतबादिल फ़ॉन्ट दे देता है। ठीक हो गया। तो अभी आइडेंटिफाई फ़ॉन्ट पे हम लोगों ने क्लिक किया, ये फ़ॉन्ट आ गया। ठीक है, आप इसमें चेक कर सकते हो कौन सा फ़ॉन्ट आपको चाहिए। तो ये वाला फ़ॉन्ट ठीक है, एंटी बोल्ड। यहाँ से हम लोगों ने इसको सर्च किया और हम लोग इसको फ्री डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड फ़ॉन्ट डाउनलोड करने का तरीका भी बहुत इजी है। ये फ़ॉन्ट डाउनलोड हुआ, इसको खोला, ये मेन फ़ॉन्ट है, इसके ऊपर राइट, इसको बल्कि ओपन ही कर लें और ये इंस्टॉल कर लें यहाँ से। ये फ़ॉन्ट हमारे पास आ गया और हमने इस फ़ॉन्ट को एंतीब के नाम से सर्च करना है। ANT, ये रहा एज इट इज़ फ़ॉन्ट। ठीक हो गया। इसका अल्टरनेटिव हमें ढूंढना पड़ेगा। तो इसका अल्टरनेटिव यही है कि मैंने दूसरा कोई फ़ॉन्ट लगा दिए। ठीक हो गया। और इसको कलर स्कीम दे दी ये वाली। लोगो तैयार है। ये DCS को छोटा कर देंगे, 0। तो यार ये हमारा लोगो डिज़ाइन बिल्कुल प्रॉपरली हो चुकी है। लोगों की ट्रेसिंग, हम लोगों ने लोगों की ट्रेसिंग को सीखा है।
अब मैं आप लोगों को अगर एक और नेक्स्ट इसका तरीका बताऊं तो यार आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने लोगो ट्रेसिंग प्रॉपर सीख लिया कि किस तरीके से शेप बिल्डर टूल की मदद से हम लोग लोगो ट्रेसिंग कर सकते हैं। हम लोगों ने पेन टूल से सीख लिया कि पेन टूल से किस तरीके से किया जाता है। पेन टूल से इसकी प्रॉपर सिलेक्शन लेके उसके बाद एंड पॉइंट पे उसको रख के और उसकी सिलेक्शन प्रॉपर हो के जब आपके सामने आ जाए तो लोगो प्रॉपर तैयार हुआ हुआ होगा। और फ़ॉन्ट आपने किस तरीके से सर्च करना है मैंने आपको वो भी बता दिया, ठीक है। अभी थर्ड वे मैं आपको बताता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हुए आप किस तरीके से एक लोगों को ट्रेस कर सकते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे सिंपल वे है, लेकिन ये बहुत कम जगहों पे काम करता है। अल्टरनेटिव मैंने आपको इस वजह से दिया ताकि आपके पास अगर कोई काम आए या आप कहीं फंस जाओ तो आपके पास अल्टरनेटिव हो, आपके पास इजी वे हो कि आपने किस तरीके से लोगों को एक प्रॉपर ट्रेस करना है, ठीक है। अभी जिस तरह मैं आप लोग को दिखाऊंगा तो आप लोग को समझ आ जाएगा। यहाँ से हम लोगों ने इसके ऊपर क्लिक किया, ये इमेज ट्रेस कभी कभी यहाँ पर भी आ जाता है तो आप लोग वेरिएंस के हिसाब से देख लीजिएगा। मेरा यहाँ पे आ रहा है तो मैं यहाँ पे इमेज ट्रेस और उसके बाद डिफ़ॉल्ट पे क्लिक कर दूँगा। डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करने के बाद अगर आप देख सकते हो प्रॉपर बिल्कुल वही चीज़ बनी है, लेकिन इसकी टेक्स्ट के साथ बहुत दुश्मनी है, ये आप चेक कर सकते हो। और इसने यहाँ से जो है कॉर्नर्स को भी ख़राब कर दिया, राउंड कर दिया। तो इसको एडजस्ट भी कर सकते हो आप यहाँ से, मैंने साथ यहाँ पे क्लिक किया था, ठीक है। आप यहाँ से इसको एडजस्ट भी कर सकते हो। आप ये देखो, ये बिल्कुल एडजस्ट हो सकता है। बहुत ज़्यादा पॉइंट पे ये बिल्कुल एडजस्ट हो जाता है, लेकिन तो इतना इनफ है, इतना इनफ है बेसिकली, ठीक है। फिर उसके बाद जब ये हो जाए, इसके बाद ये वाला प्रोसेस है कि इसमें से ये लोगो किस तरीके से निकालना है। सबसे पहली चीज़ तो आपने इसको एक्सपेंड कर देनी है। एक्सपेंड करने से ये हो जाएगा कि ब्लैक कलर अलहदा हो जाएगा, वाइट कलर अलहदा हो जाएगा। अब ये अलहदा अलहदा कलर्स हो गए, ये देखें इसकी सिलेक्शन अलहदा हो रही है, उसकी सिलेक्शन अलहदा हो रही है। इसके बाद आपने सेलेक्ट करना है मैजिक वॉन्ड टूल। मैजिक वॉन्ड टूल यहाँ पे शो तो नहीं हो रहा था, मैं यहाँ से ले आया हूँ। मैजिक वॉन्ड टूल बेसिकली है कहाँ पे, इसमें सर्च करना पड़ेगा। ये रहा मैजिक वॉन्ड टूल, ठीक है। ये मैं सामने ले आता हूँ। मैजिक वॉन्ड टूल करता ये है कि ये इसमें से स्पेसिफिक कलर को सिलेक्ट करेगा। मतलब स्पेसिफिक मतलब अगर मैं इसको ब्लैक पे क्लिक करता हूँ तो पूरी स्क्रीन के अंदर जहाँ जहाँ ब्लैक है ये सारे ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर देगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप डिलीट दबाते हो तो वो ब्लैक कलर डिलीट हो गया, ठीक है। अभी आपने अगर इसको इसकी स्कीम देनी है लोगों की तो आपने इसमें से इसको सबसे पहले तो आप अनग्रुप करोगे ताकि सबको अलग-अलग सेलेक्ट कर सको। इसको आपने आई ड्रॉपर टूल की मदद से ये वाला कलर दे दिया, इसको आई ड्रॉपर टूल की मदद से ये वाला कलर दे दिया, और फ़ॉन्ट को भी इसी तरीके से आपने कलर चेंज कर देना, फ़ॉन्ट चेंज कर देना। बेसिकली ये वाला फ़ॉन्ट ठीक नहीं है, ये वाला फ़ॉन्ट आ गया, ठीक है। तो थोड़ा बहुत ये जो है ना ये मिस्टेक कर गया यहाँ पे, आप इसको ठीक भी कर सकते हो ये, लेकिन आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इन मसलों में बिल्कुल भी ना ही पढ़ो तो बेटर है। आप चेक करो जहाँ से आपको ये वाला स्टेप इजी पड़ रहा है आप ये वाला करो, जहाँ से आपको ये वाला स्टेप इजी पड़ रहा है आप ये वाला करो, और जहाँ से आपको ट्रेसिंग इजी पड़ रही है आप ट्रेसिंग करो। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज हम लोगों ने 3 तरीके सीखे ट्रेसिंग के, जिसमें एक पेन टूल सीखा और एक हम लोगों ने शेप बिल्डर टूल को कवर किया और एक एआई टूल को कवर किया, इमेज ट्रेस, जो आप देख सकते हैं क्विक एक्शंस में, ठीक होगा। तो होपफुली आपको समझ आया होगा कि हम लोगों ने किस तरीके से काम किया है। और सोशल मीडिया की क्लासेस भी चल रही हैं, सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइनिंग की, जो हम लोग एडोब फोटोशॉप के अंदर करते हैं। तो अगर आपको उन क्लासेस को भी ज्वाइन करना है तो वो प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूँगा और आई बटन में भी ऊपर आ रहा होगा, तो आप यहाँ से भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिकली मैं तो आपको बोलूँगा कि आप पहले एडोब इलस्ट्रेटर को प्रॉपरली सीखो, फिर आप एडोब फोटोशॉप के ऊपर जाओ, या फिर प्रॉपर एडोब फोटोशॉप को सीखो फिर एडोब इलस्ट्रेटर की तरफ। अब दोनों सेपरेट है, बिल्कुल भी सेपरेट है, एक दूसरे से हैं मार्केट लेवल, इंडस्ट्री लेवल के सॉफ्टवेयर्स, लेकिन दोनों खुद से थोड़े थोड़े सेपरेट हैं। तो दोनों को सीखेंगे, हम दोनों को कवर करेंगे। बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ये दोनों सॉफ्टवेयर्स हैं, तो हम दोनों को कवर करेंगे। तो आप लोगों ने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।